दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके सभी महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्नों को जानेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बैंक में आए हुए प्रश्न है वो सभी इनमें शामिल है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे थोड़ा सा मैं इसका पहले बेसिक बताता हूँ, थ्योरी जिसको कहते हैं। जैसे कि एपी हमारा a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, यानी an कहते हैं एनवां पद को। किसको कहते हैं? एनवां पद an हमारा कहलाता है। और ये a1 जो होता है इसको कहते हैं पहला पद, दूसरा पद a2 होता है, तीसरा पद a3, चौथा पद a4 और nवां पद an। पहला पद a1 a के बराबर होता है और सारवंतर इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो निकालने का सूत्र है a2 माइनस a1, यानी किसी भी लगातार दो पदों का अंतर जो है हमारा सारवंतर कहलाता है। तो a2 माइनस a1 कहिए, चाहे a3 माइनस a2 कहिए, चाहे a4 माइनस a3 कहिए, सभी हमारा सारवंतर है, यानी लगातार दो पदों का अंतर सारवंतर होता है। फिर है एनवां पद, ये तो बताइए दिए an, और an निकालने का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ n हमारा है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या हो गया, d हो गया सारवंतर, a हो गया प्रथम पद। और ये एक सूत्र बच गया है कि अंतिम से nवां पद निकालने का क्या सूत्र होता है। तो अंतिम से nवां पद का सूत्र होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ l हमारा अंतिम पद होता है जिसको an भी कहते हैं, और n हमारा होता है पदों की संख्या, और d होता है सारवंतर। तो ये हमारा बेसिक का भाग था जो मैंने रिवीजन करा दिया। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद जो है 29 है, तो उस एपी का सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है एपी का 8वां पद, कितना दिया है? 17। तो 8वां पद होता है a8, बताए थे। पहला पद a1, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4, इसी तरह से 8वां a8 हो जाएगा, जो कि 17 के बराबर दिया है। a8 को तोड़ेंगे n पर, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के जगह 8 है तो a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस 7d किसके बराबर दिया है? 17 के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लिए। और दिया है 14वां पद 29, तो 14वां पद a14 हो जाएगा, जो कि 29 के बराबर है। और a14 को तोड़ेंगे तो a प्लस 13d होगा न, बराबर 29। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में लगा देंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि सिखाए थे कि गायब करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम खाली घटा देंगे, जिससे हमारा a का गायब हो जाएगा। ए यहाँ दोनों में प्लस में है, घटाएंगे तो एक ठो माइनस में हो जाएगा, जिससे गायब हो जाएगा एक ठो ए। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा है a प्लस 7d बराबर 17, और समीकरण 2 है a प्लस 13d बराबर 29। घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह देंगे, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पर हमारा तीनों प्लस में था तो तीनों माइनस में हो गया। अब a से a हमारा चले जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 माइनस का है, 13 में से 7 जाएगा तो माइनस 6d, और 29 में से 17 जाएगा तो माइनस 12 है। तो माइनस 6 गुना d है माइनस 6d, ये गुना में है, इसको उधर टपाएंगे किस में हो जाएगा? भाग में।
तो -12/-6, तो माइनस से माइनस चला गया, 6 से 12 2 बार में, तो डी का मान हमको पता चल गया क्या, 2। अतः एपी का सार्वंतर क्या होगा, 2 होगा। आसान सवाल था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग बोला है तो हम बताए हैं कि जहां पर भी योग का बात करेगा वहां SN निकालेंगे। SN के लिए SN तो निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कितना, तब ना उसका योग निकालेंगे। तो कितना है मतलब n पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए 0 और 50 के बीच का विषम संख्या क्या सब होता है, 1 3 5 7 ... 49 तक, ये सब विषम संख्या है। तो यह देखिए सार्वंतर समान है, 2 का गैप है कि नहीं है सब में, तो यह एपी में है। अगर एपी में है तो ए का मान 1, डी का मान हो जाएगा A2 - A1, यानी 3 घटा 1 बराबर 2, और an का मान दिया है 49, क्योंकि A1 A2 A3 A4 ... an का मान दिया है 49। अब जो an का मान दिया है उसको पकड़ के यहाँ लाना है। तो चूंकि an बराबर 49 है, n का फॉर्मूला हम जानते हैं a + n - 1 × d बराबर 49। a का मान दिया है 1, तो a के जगह रख दिए 1, और d का मान दिया है 2, तो d के जगह क्या रख दिए 2। n तो हमको निकालना था, तो 1 + n - 1 × d का मान दिया है 2। अब क्या करेंगे, 1 को पहले उधर टपाएंगे, ये 1 यहाँ हमारा प्लस में है, उधर भेजेंगे किस में होगा, माइनस में। तो n - 1 × -2 बराबर 49 में से 1 जाएगा, बचेगा 48। अब ये 2 हमारा गुना में है, इसको भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा भाग में, 2 से 48 खिलाएंगे 24 बार में। तो n - 1 बराबर 24, तो ये माइनस में है, उधर भेजेंगे प्लस में, तो n का मान हो जाएगा 24 + 1 कितना 25। तो हमको पता चल गया कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या है, यानी n का मान पता चल गया। अब इन 25 विषम संख्याओं का योगफल निकाल देंगे। तो किस सूत्र से निकालेंगे, तो योग निकालने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 गुना 2a + n - 1 × d। इसीलिए n की जगह रख देंगे 25, S25 बराबर 25/2 गुना 2 × a का मान 1 निकाले थे वहाँ पर, प्लस n का मान दिया है 25 - 1 × d का मान दिया है 2। अब हल कर देंगे, तो 25/2 और 2 गुना 1 हमारा हो जाएगा 2, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 गुना 2 यहाँ पर लिखे हम। तो 25/2 और 2 का 2 लिखे, 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना होगा 50। तो 25/2 गुना 50, 2 से 50 में भाग दिए तो 25 बार में गया, और 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 हो जाएगा हमारा 625। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 625, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा कहता है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 ... का कौन सा पद 420 है। क्या निकालना है, कौन सा पद जो है 420 है। तो सबसे पहले जो दिया है वो मान लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि समांतर श्रेणी दिया है 21 42 63 और 84। ये दिया है, यहाँ से a का मान हो जाएगा 21 पहला पद, d बराबर A2 - A1, A2 का मान 42 और A1 का मान 21, 42 में से 21 घटाएंगे क्या होगा 21। अब बोला है का कौन सा पद जो है 420 है। तो मान लेंगे, माना कि एपी का nवां पद क्या है 420 है, nवां पद क्या है 420। अब nवां पद होता है an, तो अर्थात an बराबर क्या हो जाएगा 420। बस अब फॉर्मूला रख के हल कर देना है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 420। a का मान दिया गया है यहाँ पर 21, तो 21 + n - 1 × d का भी मान 21 है, तो 21 रख दिए बराबर 420। ये प्लस में था, उधर टपाए माइनस में,
तो इधर बच जाएगा n-1 गुना 21 बराबर 420। ये प्लस में था, उधर भेजे माइनस में, तो -21। अब 420 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा? बचेगा हमारा 399। और ये 21 गुना में था, इधर टपाए भाग में, तो 21 से 399 में भाग देंगे। 21 एकम 21, 18 और 9 89, 189 हो जाएगा। क्या बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। तो n-1 बराबर 19, ये माइनस में था, उधर भेजे प्लस में, तो n बराबर 19 प्लस 1 कितना? 20। अतः AP का 20वां पद क्या होगा? 420 होगा। तो यही हमारा उत्तर चले आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? किससे बोला है? 3 से। तो n का मान पूछा है, तो हम पहले 2 अंकों वाले 3 से विभाज्य अंकों की सूची निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं 3 से विभाज्य, उसकी सूची निकालते हैं। अब 2 अंक शुरू होता है 12 से और खत्म होता है 99 पर। 2 अंक 10 से शुरू होता है, सॉरी 10 से शुरू होकर के 99 तक जाता है, तो 10 में 3 का भाग लगेगा नहीं, 11 में भी नहीं लगेगा, लगेगा इकट्ठे 12 में, फिर लगेगा 15 में, फिर 18 में, फिर 21 में, डॉट डॉट, और अंतिम संख्या है 99 में, जिसमें कि 3 का भाग लगेगा। तो देखिए सार्व अंतर समान है कि नहीं है? 3 का अंतर सब में है, इसका मतलब यह AP में है। AP में है तो A का मान 12 हो जाएगा, प्रथम पद ये A हो गया। D होता है A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो 15 घटा 12 कितना? 3। और AN का मान 99 दिया है ना, A1 A2 A3 डॉट 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 AN का मान दिया है 99। जहाँ पर भी AN का मान दिया रहे उसको पकड़ के लाइए यहाँ पर, बस हल कर दीजिए, उत्तर चले आएगा। चूंकि AN बराबर 99 दिया है तो AN का फॉर्मूला रखेंगे A + n-1 इंटू D बराबर 99। A का मान दिया है 12, 12 + n-1 इंटू D का भी मान दिया है 3, तो रख दिए 3 बराबर 99। अब यहाँ पर ये 12 प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में, इधर बच जाएगा n-1 गुना 3 बराबर 99 में से 12 घटाएंगे बचेगा 87। अब ये 3 गुणों में है, इसको उधर टपाएंगे भाग में, 87 से 3 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 7 27, 3 9 27, तो n-1 हो गया हमारा 29। ये माइनस में है, उधर भेजेंगे प्लस में, तो n का मान हो जाएगा 29 + 1 30। तो अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं जो है किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से। 2 अंकों वाली 30 संख्याएं ऐसी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट डॉट 254 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? अंतिम से 20वां पद। तो सूत्र बताए थे अंतिम से nवां पद का, L - n-1 इंटू D, उसी पर रखना है। दिया है AP 4 9 14 डॉट डॉट 254, तो A का मान हो जाएगा 4 पहला पद, D होता है A2 - A1, तो 9 घटा 4 हमारा 5 हो जाएगा, और अंतिम पद दिया है 254 है, जिसको nवां पद भी कहते हैं, अंतिम पद को ही nवां पद कहते हैं। तो L बराबर AN बराबर 254। अब बोला है अंतिम से nवां पद, तो अंतिम से nवां पद का सूत्र होता है L - n-1 इंटू D, इसीलिए अंतिम से 20वां पद बराबर L के जगह रख देंगे 254 माइनस n के जगह रख देंगे कितना? 20वां बोला है तो n के जगह 20 हो जाएगा। ठीक है, nवां के जगह 20वां है तो n के जगह रख देंगे 20 -1 इंटू D का मान दिया गया है 5, बस हल कर देते हैं। तो 254 माइनस 20 में से एक जाएगा 19 गुना 5, तो 254 माइनस 19 बचे 95, घटाएंगे हमारा आएगा 159। ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पूछा जाता है।
तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है? 11 है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग दिया है 34। 5वें तथा 7वें पदों का योग क्या है? 34। तो इसका सार्व अंतर यानी हमको डी निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर। तो दिया है चौथा पद। चौथा पद को A4 कहते हैं क्योंकि पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तो A4 बराबर 11 दिया है। A4 को तोड़ेंगे तो A+3D होगा जो कि 11 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब बोला है 5वें और 7वें पदों का योग। 5वां पद होगा A5, 7वां पद होगा A7। दोनों का योग दिया है, योग मतलब प्लस, दोनों का योग दिया है 34 के बराबर। तो A5 को तोड़ेंगे तो A+4D में टूटेगा और A7 को तोड़ेंगे तो A+6D में टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो यहाँ पर हम जानते हैं AN बराबर A+n-1 इंटू डी। अब मान लीजिए A7 को तोड़ रहे हैं तो n के जगह 7 रखेंगे तो A+7-1 इंटू डी। तो A+7 में से 1 जाएगा 6D। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं बराबर 34। अब देखिए A+A हमारा 2A हो जाएगा और 4D + 6D 10D। 2A + 10D बराबर 34 दिया है। तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 जैसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा A, यहाँ 2 पंचे 10 यानी 5D बचेगा बराबर 34। ये हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में। 2 से 34 जाएगा 17 बार में। तो A+5D बराबर 17। इसको समीकरण मान लिए 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारा दिया है A+3D बराबर 11। समीकरण 2 है A+5D बराबर 17। घटाएंगे तो साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो तीनों प्लस में था तो तीनों माइनस में हो गया। अब हमारा A से A चला जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2D और 17 में से 11 जाएगा तो -6। ये हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में। तो माइनस से माइनस चले जाएगा, 2 तिया 6। तो D का मान हो गया 3। तो हमसे यही सार्वंतर पूछा था। अतः AP का सार्वंतर D बराबर 3। यही जवाब। ठीक है, ये भी बढ़िया और आसान सवाल था। कैलकुलेशन वाला सवाल है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कहानी खत्म। अब देखते हैं हम अपना आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि समांतर श्रेणी का 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले AP जो दिया है वो लिख लेते हैं, 3, 10, 17, 24। यहाँ से A का मान 3D बराबर A2 - A1 यानी 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। ये हम लिख लिए। उसके बाद बोला है कौन सा पद। तो मान लेंगे कि AP का nवां पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से क्या है? 84 अधिक है। तो nवां पद तो AN होता है। अतः AN बराबर A13। 13वां पद A13 होगा, उससे 84 अधिक है तो +84। अब इसको हल कर देते हैं। AN बराबर होता है A+n-1 इंटू D और A13 होता है A+12D। 84 दिया है 84। अब देखिए ये हमारा प्लस में है A और ये भी प्लस में है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, जिससे क्या होगा? A से A हमारा चले जाएगा। तो डायरेक्ट हम काट दिए हैं। तो इधर बचा n-1 इंटू D। D का मान दिया गया है 7 तो D के जगह रख दिए 7। इधर बचा 12 इंटू D तो D के जगह रखे 7, फिर 84 का 84। अब हल करते जाना है। तो n-1 इंटू 7 बराबर बरसत है 84 + 84। तो n-1 ये देखिए 84 + 84 हमारा हो जाएगा 168। 168 हो गया। अब ये 7 गुना में था, इधर भेजे भाग में।
तो 7 से खिलाए, 7 दूनी 14, 2 8 7 चौक 28, तो 24 बार में चले गया। तो n-1 का मान हो गया 24, तो ये माइनस में था, उधर भेजे प्लस में, तो n बराबर 24 प्लस 1 कितना 25। अतः ये हमको n निकालना था, तो अतः AP का 25वां पद जो होगा उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, यही हमारा उत्तर। तो इसके सभी प्रश्नों को हम कर लिए, बचे हुए कुछ प्रश्नों को हम करेंगे अगले पार्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।